हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर लिया था, जो काफ़ी मेजर टॉपिक है। और इसके बाद अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जो हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू कवर इज़ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? हमने न्यूक्लियस में ये टर्म फर्स्ट टाइम सुनी थी। जब हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेल डिवीजन के वक्त हमें दिखते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ सेल डिवीजन? नाम से भी पता चल रहा है सेल डिवीजन क्या है, सेल का डिवाइड होना। बट अब वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या क्या उसके अंदर मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं कि कैसे सेल डिवाइड होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो सब हमें देखना है। सो सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द ओल्ड सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब एक पुराना सेल है हमारे पास, वो दो में डिवाइड हो रहा है, तो वो जो दो सेल्स हैं वो नए सेल्स हैं। मतलब पुराने सेल से नए सेल्स बन रहे हैं। न्यू सेल्स अब ये क्यों बनते हैं? न्यू सेल्स इसलिए बनते हैं ताकि जो पुराने सेल्स हैं, जो इंजर्ड सेल्स हैं और जो डेड सेल्स हैं, उनको रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, मतलब अगर मान लो सेल डिवाइड नहीं होते तो क्या होता? कुछ टाइम बाद सारे सेल्स हमारी बॉडी में डेड हो जाते। ठीक है, कभी क्योंकि सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ कुछ की बहुत कम होती है, कुछ कुछ की थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एट अ टाइम मतलब कुछ टाइम बाद हर सेल जो है वो डेड हो जाता है। सो अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो अब तक हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे डेड हो चुके होते। सो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए नए नए सेल्स बनने ज़रूरी हैं ताकि वो नए सेल्स पुराने सेल्स को रिप्लेस कर सकें। अब जो ये सेल डिवीजन होता है ये दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? इस प्रोसेस में ईच सेल, हर सेल जो होता है जिसको हम मदर सेल कहते हैं, ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है उसको हम बेसिकली मदर सेल कहते हैं, डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में वो डिवाइड होता है। अब हम मदर डॉटर क्यों यूज़ करें? बिकॉज अ फीमेल गिव्स बर्थ टू यंग वंस, राइट? सो मदर ने दो डॉटर सेल्स को बर्थ दिया। अब ये डॉटर सेल्स बड़े होंगे एंड अगेन डिवाइड करेंगे, मदर सेल बन जाएंगे एंड अगेन डिवाइड करेंगे डॉटर सेल्स बनाने के लिए। सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम मदर सेल एंड डॉटर सेल. So in this process each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. अब ये जो daughter cells होते हैं इनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो मदर सेल पे थे। ठीक है, लाइक हमने पढ़ा है कि सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। सो जो पेरेंट सेल है अगर उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, सो जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे ना उनके पास भी सेम 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये क्यों होते हैं? बिकॉज जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स भी नंबर में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब जैसे 46 क्रोमोसोम्स थे, सो दोज 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू 2 एंड गेट सेपरेटेड इनटू ईच सेल। मतलब 46 उसमें भी चले गए, 46 उसमें भी चले गए, उनका साइज़ हाफ हो गया। और ये जो दो नए डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, राइट? मतलब एक सेल जो है वो डैमेज हो रहा है तो उसकी जगह ये नया डॉटर सेल ले ले, उसकी जगह एक नया सेल आ जाएगा, क्योंकि एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है ना। सो एक सेल है, अब वो एक सेल, एक मिनट में यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम से दिखाता हूँ। मान लो ये एक सेल है और ये एक इंजर्ड सेल है जो अब यूज़ का नहीं है। सो ये सेल जो है ये दो में डिवाइड होगा, एक सेल तो इसी की जगह ले लेगा और एक सेल इसकी जगह ले लेगा। इससे क्या हुआ? जो टिश्यूज़ हैं, जो ओवरऑल टिश्यू हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यूज़, उनका ग्रोथ हो गया, उनकी रिपेयर, उनको रिपेयर मतलब उन्हें हमने रिपेयर कर दिया। सो दैट इज़ वाई सेल डिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि जो टिश्यूज़ हैं जैसे मसल टिश्यू हो गया, ब्लड टिश्यू हो गया, ये सब रिपेयर होते रहें और इनकी ग्रोथ होती रहे। नेक्स्ट सेल डिवीजन इज़ मियोसिस। मियोसिस जो होता है ये सिर्फ कुछ ही सेल्स में होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं उनमें ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है? दी सेल फर्स्ट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। मतलब इसमें एक सेल पहले दो सेल में कन्वर्ट होता है और फिर वो दो सेल आगे और चार सेल में डिवाइड होते हैं। मतलब चार भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि माइटोसिस में 1 से 2 में डिवाइड होता है, यहाँ 1 से मैनी में डिवाइड होता है। दी सेल फर्स्ट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब पहले तो एक सेल डिवाइड होके गैमेट्स बनाता है। अब ये गैमेट्स फर्टिलाइज होके डिवाइड होके, अब ये जो गैमेट्स बनते हैं ना ये फर्टिलाइज होने के बाद बहुत डिवाइड करते हैं खुद को और नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल पहले 2 में डिवाइड हुआ एंड फिर वो सेल्स और बहुत ज़्यादा डिवाइड हुए। सो मियोसिस में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक जो सेल है वो 2 बार डिवाइड होगा, वो 2 से ज़्यादा बार ही डिवाइड होता है। और जब मायोसिस में कोई सेल डिवाइड होता है, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ सेल डिवाइड्स इन बाय मायोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ 2, मतलब एक तो 4 सेल्स बनाता है 2 की जगह, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। मतलब इफ़ द पेरेंट सेल, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, पेरेंट सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, ही प्रोड्यूस्ड 2 न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ये एंड ये, यहाँ भी 46 हैं, यहाँ भी 46 हैं, यहाँ भी 46 थे। अब जब ये आगे डिवाइड होंगे 2 और में, देन इट विल बी 23। और अब ये 23 क्यों होते हैं? बिकॉज ये आपस में कंबाइन होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो 23 इससे 23 इसके मिला के कितने हो गए? 46। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई मायोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो फर्दर आगे जाके दोबारा कंबाइन होंगे एक नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। सो अब मान लो अगर दोनों में पहले से 46 हैं और फिर वो कंबाइन होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो ज़्यादा हो जाएंगे, दे विल बी 92 क्रोमोसोम्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो 23 एंड 23 कंबाइन टू फॉर्म अगेन 46 क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन हैं उनके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली स्मॉल इन साइज़, ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर, तो ये जनरली इतने छोटे होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में। देखो सेल्स हैं छोटे तो सारे ही होंगे, बट प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। जो न्यूक्लियर रीजन होता है वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर का सारा सामान न्यूक्लियस के बाहर जो सामान है सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के बाहर है, उसके साथ मिक्स हो जाएगा और कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में, जिन सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है, वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस का सारा सामान एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना। इट इज़ वेल अरेंज्ड, इट इज़ वेल मैनेज्ड, सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में देर आर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, वहाँ पे एक से ज़्यादा होते हैं ऑफकोर्स, 46, 23 ऐसे अलग अलग होते हैं। 46 एंड 23 में ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स पढ़े जितने भी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सब यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में ये सब प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये आज वीडियो का लास्ट डिफरेंस है, फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल इज़ एब्सेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। एनिमल सेल आर राउंड और इरेगुलर शेप, और राउंड होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती फिक्स। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें मूवमेंट शो करनी होती है। अब मूवमेंट शो करने के लिए, फूड कैप्चर करने के लिए उनका इरेगुलर होना ज़रूरी है। बट प्लांट सेल्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है एंड देयरफॉर सेल वॉल उन्हें एकदम रिजिड रखती है कि वो एकदम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के होंगे। देन इन थर्ड, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल सेल में सेंटर पे होता है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे होता है। एंड पेरीफेरी पे क्यों होता है? क्योंकि बीच में जनरली वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री, ठीक है। जब मैं वर्ड बोलता हूँ मैं बता देता हूँ ये चीज़, पेरीफेरी मीन्स बाउंड्री। लाइजोसोम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में लाइजोसोम्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। प्लांट सेल में लाइजोसोम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई फिक्स नहीं है, बट एनिमल सेल में लाइजोसोम्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। देन प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स, व्हाट वर प्लास्टिड्स? कलर्ड कॉम्पोनेंट्स। एंड लास्ट,
जो एनिमल सेल होता है वहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, क्वांटिटी कम होती है, छोटे छोटे होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं बट कम क्वांटिटी में। जबकि प्लांट सेल्स में एक या दो या मैक्सिमम 3 लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर पे, मतलब बड़े बड़े 2 3 एक भी हो सकता है, एक पूरा बड़ा सा वैक्यूल सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका साइज ऑफ कोर्स एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी कर लिए हैं यहाँ पे बैक एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद फिर बैक क्वेश्चंस एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।